बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं मेरी यूट्यूब फैमिली? अल्लाह ताला आप सबको अपनी हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। हमेशा की तरह आज भी अबीरा फूड सीक्रेट्स में बहुत ही मज़ेदार किस्म की रेसिपी बन रही है और ये मेरी उन बहनों के लिए बन रही है और उन भाइयों के लिए बन रही है कि जो जॉब पे जाते हैं और जिनको खाना बनाने का वक्त ज़्यादा नहीं मिलता और कम वक्त में आप खाना बना सकते हैं। ये है जी ऑल पर्पज़ ग्रेवी। ये आप आसानी से घर में बना के रख लें और ये 10 दिन फ्रिज में और 1 महीने तक आप फ्रीज़र में भी इसको रख सकते हैं। आप इसको ऊपर वाले खाने में फ्रिज में रख दें और बहुत आसानी के साथ ये बन जाएगी और झटपट से इसमें बहुत सी सब्ज़ियाँ, चिकन, आप जो चीज़ भी इसमें बनाना चाहते हैं वो बना सकते हैं। हत्ता कि आप इसमें बिरयानी भी अगर आप बनाना चाहें तो सिर्फ आपने बिरयानी मसाला ऐड करना है और इसको आपने बना लेना है। इससे इतने मज़े के चने बनते हैं। आप चना ग्रेवी बनाएं, मसाला चना बनाएं, आप कोई भी इससे आप सादा सी सब्ज़ी बनाएं वो भी आपकी आराम से बन जाएगी। ठीक है, ये ऑल पर्पस ग्रेवी है। इससे आप कुछ भी किसी टाइम झटपट से मिनटों में आप तैयार कर सकते हैं। आप इस रेसिपी को ज़रूर इस्तेमाल कीजिएगा और मुझे फिर बताइएगा कि ये कैसी बनी है। और बिल्कुल इसमें घर के मसाले सारे डलेंगे और जो चीज़ आपके किचन में होती है वही इसमें डलेगी। चलिए इसके तैयारी के प्रोसेस में चलते हैं। सबसे पहले आपने क्या करना है कि ऑयल ले लेना है। ऑयल में थोड़े से गरम मसाले आपने लेने हैं, तेज़पात आपने लेना है, बड़ा जो पत्ता होता है एक वो लौंग लेने हैं, 4-5 बड़ी इलायची लेनी है और इसमें ज़ीरा लेना है, काली मिर्चें और इसमें आपने दालचीनी का ऐड करना है। जायफल जावित्री भी आपने थोड़ी सी इसमें ऐड कर देनी है। फिर आपने बारीक प्याज काट के आपने इसको रख लेना है। ठीक है, ये मेरे पास लहसुन अदरक कुटी हुई है और साथ ही मैंने हल्दी ताज़ी आई हुई थी, ये भी मैंने पीस ली है। टमाटर और हरी मिर्चें पीस ली हैं। यहाँ पे पुराने वक्तों में ये होता था कि लोग सिलबट्टे पे मसाले पीसा करते थे और वो पानी की तरह होते थे, पानी में वो मिक्स करके और फिर थोड़ी देर रख देते थे। हमने भी वही इस्तेमाल करना है। 2 बड़े चम्मच मैंने धनिया पाउडर, ज़ीरा पाउडर ले लिया है और ये कश्मीरी लाल मिर्चें हैं, ये आपने 2 बड़े चम्मच भर के ले लेने हैं। इसमें ये है गरम मसाला, आप इसे कह लें गरम मसाला। आपने इसको मिक्स करना है और इस सारी चीज़ों को आपने अभी नमक नहीं डालना है इसमें, आपने इनको पानी में मिक्स करके थोड़ी देर रख देना है। थोड़ा थोड़ा करके पानी इसमें पूरा 1 कप बड़ा भर के ना इसमें पानी का गया है। इन मसालों ने पानी को सोख कर लिया था और फूल गए थे काफ़ी और बहुत अच्छा इनका कलर आता है। अगर मसालों को पीस के या भिगो के डाला जाए तो इसका कलर बहुत अच्छा आता है। ये ग्रेवी आपको बहुत ज़्यादा काम आने वाली है। अब आपने यहाँ क्या करना है कि अदरक का पाउडर थोड़ा सा मैंने ऐड कर दिया इसके अंदर, वो भी आपने इसके अंदर मिक्स कर देना है। काजू को मैंने बॉईल करके और उनको मैंने पीस लिया था, बिल्कुल मतलब उनका एक पेस्ट सा मैंने बना लिया था। अब आपने क्या करना है कि प्याज आपका इस तरह का लाइट ब्राउन सा हो जाए। बहुत ज़्यादा आपने डार्क नहीं करना, क्योंकि अगर बहुत ज़्यादा डार्क करेंगे तो ग्रेवी का जो कलर है वो बहुत ज़्यादा डार्क हो जाएगा और अच्छा नहीं लगेगा। अब आपने इसके अंदर टमाटर और आपने हरी मिर्चें पीस के रखी थी और लहसुन, अदरक और हल्दी ये आपने इसके अंदर ऐड कर देना है और बहुत अच्छे तरीके से इसको आपने मिक्स कर लेना है। इसको थोड़ी देर के लिए ढक के आपने पकाना है। इसको ढक के हम तब तक इसको पकाएंगे कि जब तक इसकी बिल्कुल स्मूथ सी एक ग्रेवी सी ना बन जाए। अब आपने क्या करना है, जो आपने मसाले सोक करके रखे हुए थे वो आपने इसमें ऐड कर देने हैं और बहुत अच्छी तरह से इसको आपने पकाना है। इस ग्रेवी को आपने जलाना नहीं है, आपने बहुत ज़्यादा तेज़ आंच पे इसको नहीं पकाना। ऊपर से आपने ढक्कन दे के इसको आराम से हल्की आंच पे इसको आपने पकाना है। अब ये देखें माशाल्लाह से घी ऊपर आ चुका है बहुत अच्छी। और यहाँ पे आपने क्या करना है कि काजू का जो पेस्ट है वो आपने इसमें ऐड कर देना है। काजू का आप पेस्ट बना लें उसका। ये मैंने पानी थोड़ा सा डाल दिया था काजू के अंदर, ये आपने लाजमी इसमें ऐड करना है। और एक बात आपने जहन में रखनी है कि जब आप काजू का पेस्ट डालेंगे तो आपने प्रॉपर इसके अंदर चम्मच चलाना है, क्योंकि काजू में ये खासियत होती है कि वो पैन को पकड़ लेता है। तो इसलिए आपने क्या करना है कि बहुत अच्छे तरीके से इसको मिक्स करना है और तब तक भूनना है कि ये इसकी ग्रेवी जो है वो इसका जो ऑयल है वो ऊपर ना आ जाए। अब ये देखें ये बिल्कुल तैयार हो चुकी है। अब ये बिल्कुल तैयारी के प्रोसेस में है। अब ये देखें कि इसमें रोगन जो है इसका जो ऑयल है इसको रोगन कहते हैं, ये ऊपर आने लग गया है और माशाल्लाह से ग्रेवी बहुत अच्छी, बहुत खुशबूदार बनी है। आपने नमक
इसमें कम ही रखना है, क्योंकि जब आप सालन बनाएंगे तो इसमें नमक जाएगा। ये रोगन इसको काफ़ी अरसे तक ख़राब होने से बचाएगा। और आपने एक बात ध्यान में रखनी है कि इसको आपने ऑयल में ही बनाना है। अगर घी में आप इसको बनाएंगे तो ये जम जाएगी। आप इससे कोई सब्ज़ी भी आप बनाएंगी ना तो बहुत ही मज़े की बनेगी। धनिया के डंठल इसमें आपने डालने हैं। धनिया के जितने भी डंठल होते हैं उसको आप बारीक काट के इसके अंदर ऐड करेंगी। इसका खुशबू, इसका जायका बहुत अच्छा आएगा। यहाँ पे मैंने 3 इसमें चिकन क्यूब्स डाले थे, इसलिए मैंने नमक नहीं डाला। वो वीडियो मुझसे स्किप थोड़ी सी हो गई है। आपने चिकन क्यूब्स भी इसके अंदर ऐड करने हैं। अगर आप करना चाहते हैं तो, नहीं करना चाहते तो कोई मसला नहीं है, आप इसमें ना ऐड करें। इसका कलर देखें कितना खूबसूरत आया है। आपको मैं एक सब्ज़ी, जो एक आम सी सब्ज़ी होती है, वो मैं आपको इसमें मटर और आलू इसमें मैं आपको पका के बताती हूँ। बाकी सब्ज़ियाँ, बाकी चिकन, मटन, बिरयानी मसाला सारा ही इसी तरीके से, इसी प्रोसेस से बनेगा। आपने ज़रूर ये बना के और फिर मुझे कमेंट्स करना है। अब मैं आपको बनाना बताती हूँ इसी ग्रेवी से। मटर और आलू बिल्कुल सिंपल से हैं। आपने ज़ीरा डालना है ऑयल के अंदर और मटर आलू धो के आपने साफ़ सुथरे करके इसके अंदर आपने भून लेना है, फ्राई कर लेना है। नमक और मिर्चें आपने हस्बे जायका इसमें ऐड करनी है। थोड़ी देर आपने इसको भून लेना है। इतना भूनना है कि ज़रा से थोड़े से आलू नरम हो जाएं। अब आपने क्या करना है कि 1.5 से 2 चम्मच आपने ग्रेवी इसमें ऐड करके, जो ऑल पर्पस ग्रेवी आपने बनाई है, ये आप ग्रेवी बना के और इसके अंदर ऐड कर दें और बना लें। बस मज़ेदार किस्म का खाएं। ये मज़ेदार सी रेसिपी आपको कैसी लगी है प्लीज़ कमेंट्स करके मुझे ज़रूर बताइएगा। दुआ में मुझे याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया।